प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में पहले हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं वो उसको हम समझेंगे। उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। कि लिखा हुआ है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री can be expressed in the form m dx plus n dy equal to 0, where m and n are function of x and y। तो कोई भी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो हम इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, m dx plus n dy, जहाँ पर हम m को फंक्शन ऑफ x या y जो भी है वो हम लिखेंगे और n जो है वो फंक्शन ऑफ x एंड y वो भी हम लिखेंगे। तो उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया ये है कि डेल एम बाई डेल वाई यानी पार्शियल डेरिवेटिव होगा डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। ये अगर हो गया तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो पहला वाला जो एग्जांपल है, तो सॉल्व करने के लिए कहा है कि y प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो पहले हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। मैं इस तरफ से करूँगा। तो मैं पहले ये जो इक्वेशन दे रखा है वो लिख लेता हूँ। y प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। इसको हम पेज नंबर दे देते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे comparing the equation 1 with the equation m dx plus n dy इक्वल टू 0। तो कंपेयर करने के बाद हमको क्या मिलेगा कि m का वैल्यू है y प्लस एक्स और n का वैल्यू मिलेगा क्या, x। उसके बाद हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। m को करेंगे y के रेस्पेक्ट में और n को करेंगे x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, तो डेल m बाई डेल y हम करेंगे। तो y का जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा तो वो क्या होगा 1 और x का क्या होगा 0 और n का जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा x के रेस्पेक्ट में क्या होगा डेल m बाई डेल x इक्वल टू क्या होगा 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेल m बाई डेल y और डेल n बाई डेल x ये दोनों सेम हो गया है, इक्वल हो गया है। तो हम लिखेंगे हियर डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x। तो अगर एग्जैक्ट हो गया तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन m dx, जहां पर क्या y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका जो वैल्यू है वो हम निकालेंगे। क्या है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फिर से हम लिखेंगे यहाँ पर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट और m का वैल्यू क्या है y प्लस एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमको क्या मिलेगा, y अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन करने के बाद तो जो y का इंटीग्रेशन होगा क्या होगा एक्स वाई और x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और हम करेंगे n डी वाई, वहां पर क्या x कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n का x, n का वैल्यू है x और dy और x क्या कांस्टेंट। तो इसका जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो मिलेगा हमको एक्स वाई डी वाई के हिसाब से y और x तो कांस्टेंट है तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इन दोनों को मिला के इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ वन, क्या होगा जो कॉमन टर्म मिल रहा है ना, यहाँ पर भी एक्स वाई है यहाँ पर भी एक्स वाई है। तो पहले हम क्या करेंगे, तो इसका जो इंडिकेटिंग वैल्यू जो मिला है हमको वो हम लिख लेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ वन क्या ना एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और उसके बाद इस एक्स वाई को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले से ही हम यहाँ पर लिख दिया है। तो कॉमन टर्म जो मिलेगा उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो इक्वल टू क्या होंगे कांस्टेंट
सी ले लेंगे, तो सी को हम लिखेंगे सी इक्वल टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो यही आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अगर इस प्रॉब्लम को मैं और एक तरीके से भी कर सकता हूं। क्या है कि इस प्रॉब्लम को हम इधर तक करेंगे, उसके बाद हम लिख सकते हैं कि द सॉल्यूशन ऑफ वन, अगर एग्जैक्ट हो गया जो पूरा प्रोसेस है यहाँ तक आएंगे हम, उसके बाद हम एक डायरेक्ट लिख देंगे। क्या द सॉल्यूशन ऑफ वन, क्या लिखेंगे y प्लस एक्स डी एक्स, यहाँ पर तो y कांस्टेंट है, प्लस इंटीग्रेशन x डी वाई इक्वल टू, हम एक कांस्टेंट लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे द टर्म फ्री फ्रॉम x, यानी इस इंटीग्रेशन में जो टर्म x नहीं है उसी का इंटीग्रेशन होगा, और जिस टर्म में x है उस टर्म का कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा। और यहाँ पर y कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या x कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इम्प्लाई जो y कांस्टेंट है यानी क्या yx प्लस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पर x है तो इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर x नहीं होता तो हम इंटीग्रेशन करते, तो यहाँ पर कोई लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देंगे इक्वल टू सी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस वाला मेथड को भी आप यूज कर सकते हैं कि पहले एम डी एक्स और उसका y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेकर हम इंटीग्रेशन करेंगे, और ये जो n है एन डी वाई लिखेंगे, और इसका भी हम x इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेकर इंटीग्रेशन कर देंगे, और जो कॉमन टर्म मिलेगा वो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। अगर उस मेथड को आप अप्लाई नहीं करते हो तो आप इस तरह से यहाँ तक आएंगे, उसके बाद आप डायरेक्ट इस मेथड को भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस मेथड के ऊपर हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर हम अभी कुछ प्रॉब्लम लेकर और भी आते हैं, और भी कुछ प्रॉब्लम लेकर हम आ रहे हैं। इस वीडियो में हम जो सेकंड प्रॉब्लम है वो लेकर आ चुके हैं। प्रॉब्लम में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। जो दिया हुआ है 4x³ माइनस 2xy dx प्लस 3x⁴y² माइनस x² dy इक्वल टू 0। ये तो हम एक नंबर एक और दे देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 with the equation m dx plus m dy इक्वल टू 0। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू क्या आएगा, m इक्वल टू हम लिखेंगे 4x³ माइनस 2xy, और n का वैल्यू लिखेंगे हम 3x⁴y² माइनस x²। तो हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में ना, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, डेल m बाई डेल y। तो क्या मिलेगा हमको, x तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो y³ यानी 3 × 4 यानी 12x³ माइनस क्या मिलेगा यहाँ पर 2x, और n को हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पर भी मिलेगा 12x⁴ का x³ और y² माइनस 2x। तो यहाँ पर हो जाएगा, हम लिखेंगे डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x। तो उसके बाद हम एकदम लिख देंगे कि द इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट, सो द सॉल्यूशन ऑफ 1 इज क्या होगा, इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 2xy dx प्लस इंटीग्रेशन
3x⁴y² माइनस x² होल इंटू dy इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले लेंगे हम, और इसी को हम लिखेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और यहां पर लिखेंगे y इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां पर लिखेंगे हम द टर्म फ्री फ्रॉम x, यानी जिस टर्म में x नहीं होगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे हम x के y के रेस्पेक्ट में, और वहां पर x कांस्टेंट होगा, और जिस टर्म में x होंगे वहां पर इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं dx के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा हमको, y तो कांस्टेंट है, यानी 4x⁴ by 4y³ माइनस 2 इंटू x² डिवाइडेड बाई 2y। यहाँ पर भी इस टर्म में भी x मौजूद है और यहाँ पर भी x मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरी की पूरी जो इंटीग्रेशन है उसको हम करेंगे ही नहीं, तो डायरेक्ट लिख देंगे c, करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर y के हिसाब से हम कांस्टेंट लेकर हम इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पर हम x को कांस्टेंट लेकर इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉमन टर्म आ जाएंगे, तो उसको हटाने के लिए मैं एक जो सेकंड मेथड में पहले जो प्रॉब्लम थे उसमें जो हमने किया है वही हम करेंगे, और इससे प्रॉब्लम जो होगा ना वो छोटी हो जाएगी। तो जो सॉल्यूशन इसका आएगा x⁴y³ माइनस x² इक्वल टू c, तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम करेंगे, और एक प्रॉब्लम हम इस एग्जैक्ट सॉल्यूशन के ऊपर हम करते हैं, उसके बाद हम नया, अगर एग्जैक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा वो हम देखेंगे। तो हम इस तीसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देख सकता हूँ जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है उसको हम सॉल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि y² e⁴xy² प्लस 4x³ होल इंटू dx प्लस 2xy e⁴xy² माइनस 3y² होल इंटू dy इक्वल टू 0। इसको हम एक नंबर दे देते हैं, तो लिखेंगे comparing the equation 1 with the equation क्या m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। देयरफॉर हमको क्या मिलेगा, m इक्वल टू मिलेगा हमको y² e⁴xy² प्लस 4x³ और n इक्वल टू मिलेगा 2xy e⁴xy² माइनस 3y²। तो हम क्या करेंगे, m को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर दो फंक्शन है, तो पहले हम y² का पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, क्या लिखेंगे 2y, और इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम y² ये लिखेंगे और इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। e⁴x का क्या होगा, e⁴xy²। उसके बाद xy² का हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो x तो कांस्टेंट है तो x रह जाएंगे, और y² का क्या होगा 2y प्लस, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर n का भी करना पड़ेगा, प्लस 4x³ यानी y के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद हम इस n का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, क्या मिलेगा del n del x इक्वल टू, तो 2y तो पहले से ही कांस्टेंट है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे x और e⁴xy² दो फंक्शन हो गया, दो टर्म, यहाँ पर x का पहले करेंगे उसके बाद e⁴xy² का करेंगे, तो x का क्या होगा 1, तो e⁴xy² रह जाएंगे प्लस x इंटू e⁴xy² मीन्स e⁴x हो जाएगा, और x का जो पार्शियल डेरिवेटिव हो तो 1 होगा, तो y² यहाँ पर कांस्टेंट है तो यहाँ पर रह जाएंगे, और 3y² का क्या होगा
जीरो, ये तो ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इस माइनस जीरो लिख देंगे हम। तो क्या मिला हमको, 2y e टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर वाई क्यूब e टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पर मिला 2y e टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस, अगर हम इसको गुना कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 2x वाई क्यूब ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म को हम देखकर कहेंगे कि डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स वो सेम हो गया है, तो हम लिख सकते हैं कि डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। Therefore, the equation 1 is exact. So, the solution of 1 is, क्या लिखेंगे हम, y square e to the power x y square plus 4x cube whole into dx, और यहाँ पर हम लिख देंगे y इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2xy e टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर होल इंटू dy इक्वल टू, एक इंटीग्रेशन करेंगे तो हम एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसको हम लिख देंगे c इक्वल टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और यहाँ पर लिख देंगे द टर्म फ्री फ्रॉम x, यहाँ पर इतना दूर तक नहीं जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्री फ्रॉम x। तो अगर इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो यहाँ पर तो सभी कांस्टेंट है, तो इसको हम पूछ देते हैं। क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यानी वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर तो रहेंगे, और जो यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स के साथ जो वाई स्क्वायर का जो पावर है वो नीचे आ जाएगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4/4, और यहाँ पर इस टर्म में देखिए कि x है, तो इस टर्म का कोई इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, इस टर्म में x नहीं है तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, और क्या होगा ना, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, -3y³ 3 इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमको e टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4 माइनस वाई क्यू इक्वल टू कांस्टेंट, और यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसके बाद हम जो एग्जैक्ट नहीं है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए कुछ रूल हम पहले से ही लिख देंगे, तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम ये जो 4 नंबर प्रॉब्लम है आज का वो हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर अगर डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, यानी कि एग्जैक्ट अगर नहीं हुआ तो हम इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। क्या लिखा है कि इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज होमोजीनियस एंड एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो, देन आई का इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई। अगर इस रूल पे अगर हमको नहीं मिला तो ए रूल अप्लाई करेंगे। ए रूल क्या है, इस रूल पे हम लिखेंगे डेल एम बाई डेल वाई और माइनस डेल एम बाई डेल एक्स, उसको हम एन से डिवाइड करेंगे, और अगर उसका जो वैल्यू आएगा वो अगर एक्स के आकार में आएंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, और डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई एम अगर y के फंक्शन आएंगे तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे ई टू दी पावर माइनस इंटीग्रेशन फाइव ऑफ वाई डी वाई, वाई का फंक्शन फाइव ऑफ वाई हमने कंसीडर कर लिया है। अगर इस तीनों रूलों से नहीं हुआ तो एम एक्स माइनस एन वाई अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है तो 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई वो भी एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होंगे। तो इस चारों रूल को हम
अप्लाई करेंगे अगर डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एम बाई डेल एक्स नहीं होता। तो पहले हम इस प्रॉब्लम को लिख लेते हैं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डी एक्स माइनस 2xy dy इक्वल टू 0। इसको हम एक नंबर दे देते हैं। तो लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 विथ द इक्वेशन ई क्यू पावर में लिख देता हूँ, तो एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू 0। तो कंपेयर करने के बाद हमको क्या मिलेगा, m का वैल्यू मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और n का वैल्यू मिलेगा माइनस 2xy। तो हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y m का, तो डेल एम बाई डेल वाई क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर के लिए क्या होगा 0 और वाई स्क्वायर के लिए क्या होगा 2y और डेल एम बाई डेल एक्स क्या होगा ना माइनस 2y। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेल एम बाई डेल वाई और डेल एम बाई डेल एक्स एक सेम नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, therefore डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एम बाई डेल एक्स। तो इसके बाद हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे और सबसे आसान कौन सा फॉर्मूला यूज करने पर वो आसान हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर 2y है, यहाँ पर भी 2y है। अगर हम डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एम बाई डेल एक्स कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 2y माइनस और माइनस 2y यानी 4y, और उसको हम n से डिवाइड कर देते तो क्या y कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा x, सिर्फ x रह जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, ये जो रूल 2 है इसके अंदर आ जाएंगे कि फंक्शन ऑफ x आ जाएंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या होगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। तो यही जो फॉर्मूला 2 है वो हम अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे कि डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई एन, ए करेंगे, क्या मिलेगा हमको 2y माइनस ऑफ माइनस 2y डिवाइडेड बाई क्या, एन क्या है माइनस 2xy। तो मिल जाएगा हमको 2y माइनस 2y यानी 4y डिवाइडेड बाई माइनस 2xy यानी हमको मिलेगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई x, यानी if इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको मिल जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन माइनस 2x dx, यानी e टू दी पावर माइनस 2 log x, यानी e टू दी पावर log 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये माइनस 2 पावर में आ जाएगा तो x टू दी पावर माइनस 2 यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग by if in 1 and then integrating। Therefore the solution of 1 is, क्या मिलेगा हमको 1 बाई एक्स स्क्वायर से पूरा जो एक नंबर इक्वेशन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होल डी एक्स, यहाँ पर क्या y इक्वल टू कॉन्स्टेंट माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू एक c आ जाएगा इंटीग्रेशन करने के लिए, तो c इक्वल टू हम लिख देंगे c इक्वल टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, द टर्म फ्री फ्रॉम x। तो इंप्लाई क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx माइनस यहाँ पर क्या मिलेगा 2y बाई एक्स, तो यहाँ पर x है तो इसका हम इंटीग्रेशन करने के कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो टर्म में x नहीं होगा उसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे वरना नहीं करेंगे।
तो यहाँ पर छोड़ देते हैं इसको, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डायरेक्ट ये जो है c, इम्प्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या मिलेगा x, और 1/x² का इंटीग्रेशन, ये तो y² तो कांस्टेंट है, तो y² और x² का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, -2 पावर में +1 -1 इक्वल टू c, इम्प्लाई करेंगे x माइनस y², और ये जो पावर में है वो नीचे आ जाएगा, इम्प्लाई इधर ले लेते हैं हम, तो x² माइनस y² इक्वल टू क्या, c, तो यही सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम और भी रूल से कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। इस रूल से हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, तो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेकर आते हैं। तो चलिए आज का जो 5 नंबर प्रॉब्लम है वो हम देख लेते हैं। तो पहले हम जो प्रॉब्लम दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, 3x² y⁴ प्लस 2xy होल dx प्लस 2x³ y³ माइनस x² dy इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे पहले कि कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 विथ द इक्वेशन क्या, mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। तो हमको क्या मिलेगा, m इक्वल टू 3x² y⁴ प्लस 2xy, और n इक्वल टू मिलेगा हमको 2x³ y³ माइनस x²। Therefore del m by del y, यानी y के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, x² तो कांस्टेंट है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 3 क्या मिलेगा 12, 12x² y³ प्लस 2x, और n के रेस्पेक्ट, n को हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेंगे हमको 6x² y³ माइनस 2x। तो डेल m बाई डेल y यहाँ पर क्या होगा, नॉट इक्वल टू डेल m बाई डेल x। Therefore the equation 1 is not exact, तो एग्जैक्ट नहीं है, तो हम कौन सी रूल को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखिए x² y³ है, यहाँ पर भी x² y³ है, और 2x है, तो पहले तो हम डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या मिलेगा, डिवाइडेड बाई m करेंगे या n करेंगे वो बाद में लिखेंगे। तो 12x² y³ प्लस 2x माइनस 6x² y³ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6x² y³ प्लस 4x, तो 6x² y³ प्लस 4x, यानी अगर एक लाइन छोड़ के फिर से लिखता हूं, 6x² y³ प्लस 4x, 6x² y³ प्लस 4x, तो हमको m से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमको मिलेगा। m क्या है, 3x² y⁴ प्लस 2xy, तो अगर हम m से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा 3x² y⁴ प्लस 2xy, यानी हम यहाँ से अगर 2y को कॉमन ले लेते हैं, 2y को कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा हमको 2y नहीं, सिर्फ y को कॉमन लेंगे, y को कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा 3x² y³ प्लस 2x, यानी ऊपर से भी हम 2 को कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा 3x² y³ प्लस 2x।
3x² y क्यूब प्लस 2x, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और y है यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं इसको 2/y। तो अगर हम m से डिवाइड किया तो क्या मिला हमको 2/y। तो देखिए यहाँ पर वो फंक्शन क्या होना चाहिए था, y के एलोन होना चाहिए था, तो वो उसको हम क्या डिनोट करेंगे 5y, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा e⁻∫ 5y dy। तो इसको हम लिखते हैं कि if इक्वल टू e⁻∫2y dy। क्या मिलेगा हमको e⁻⁻2 log y, तो e⁻log 1/y² यानी 1/y²। तो इसके बाद हम इसको पहुंच देते हैं। तो एक नंबर को हम इस 1/y² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय if इन 1, एक नंबर में हम 1/y² से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इंटीग्रेटिंग, तो क्या मिलेगा हमको 3x² y⁴ प्लस 2xy होल dx, यानी y हो जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन, और किससे हम डिवाइड कर रहे हैं 1/y² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1/y² यहाँ पर आ जाएगा और 2x³ y³ माइनस x² होल डिवाइडेड बाई y², क्योंकि 1/y² से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, dy इक्वल टू हम एक कांस्टेंट ले लेंगे और इसको हम लिख देंगे c इक्वल टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसको लिखना पड़ेगा, इंप्लाई करेंगे तो y² से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 3x² y² प्लस 2xy dx, यहाँ पर तो y तो कांस्टेंट है और यहाँ पर क्या है द टर्म फ्री फ्रॉम x, जो जिस टर्म में x नहीं है उसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 2x³ तो उस टर्म में तो x मौजूद है, तो उसको हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, और दूसरा टर्म में -x² उसमें भी x मौजूद है, तो उसको भी हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट ले देंगे, ये वाला इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो लिख देंगे हम c। उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x², x तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा x³ y3 और y² तो कांस्टेंट है यहाँ पर, और ये इसका इंटीग्रेशन होगा 2x² by 2 into 1/y इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको हम मिटा देते हैं, तो मिल जाएगा हमको x³ y² प्लस x² डिवाइडेड बाई y c, इंप्लाई करेंगे x³ y³ प्लस x² इक्वल टू cy। तो इट इज सॉल्यूशन ऑफ 1, हम लिख सकते हैं इसको। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर ही इसको छोड़ते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रॉब्लम लेकर आएंगे कि ये जो रूल 1 का यूज़ करेंगे या फिर रूल 4 का। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।